नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसे हिंदी में बीजीय व्यंजक भी कहते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस प्रकार से हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समय न गवाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डेफिनेशन है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, जैसे एक्स वाई ए, ये वेरिएबल्स हैं। उसके बाद कांस्टेंट, ये नंबर्स लाइक 2, 5, 10, और साथ ही साथ एक ऑपरेशन होगा प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो इन तीन चीजों के कॉम्बिनेशन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक कंस्ट्रक्ट होता है। अगेन रिपीट करता हूं, पहला वेरिएबल्स जिसमें एक्स वाई ए आता है। दूसरी बात कांस्टेंट जिसमें नंबर्स आते हैं 2, 3, 5, 100, 500, और साथ ही साथ ऑपरेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इन सभी को मिला दें तो हमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 में ये जो 3 है ये कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, और अगेन 3x और 5 इन्हें प्लस ऑपरेशन से हमने क्या किया, ऐड किया है, प्लस ऑपरेशन के साथ जोड़ा है। तो ये हमने जाना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अब हम जानेंगे टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो मित्रों, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट होते हैं। तो एक एक करके इन तीनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहला आता है टर्म्स, पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। देखो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें पता है कि पार्ट्स से मिलकर बना होता है। अब इन पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो हमें रिक्वायरमेंट होगा। इन रिक्वायरमेंट के लिए हम प्लस, माइनस, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हैं। इन पार्ट्स को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, यानी जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख जाए और प्लस माइनस ये साइन आपको नजर आ जाए, तो ये साइन को हम टर्म्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल देख लो, 3x प्लस 5। 3x प्लस 5 में टर्म्स क्या है, 3x और 5। 3x और 5 को हमने कनेक्ट किया है प्लस से। ठीक है, तो टर्म्स जिन्हें हम कनेक्ट करते हैं प्लस और माइनस के साइन के यूज से, तो ये हो गया टर्म्स। उसके बाद आता है फैक्टर्स। देखो, नंबर्स वेरिएबल्स मल्टीप्लाइड। अब देखो, टर्म्स में जिन नंबर्स वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई किया जाता है उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। जैसे 3x, 3x के फैक्टर क्या होगा, 3 और x। ठीक है, अगर सिमिलर मैं बात करूं 2a में, तो 2a में फैक्टर क्या होगा, 2 और a। ठीक है, अब हम जानेंगे कोफिशिएंट, नंबर्स पार्ट ऑफ टर्म्स। टर्म्स में, कोई भी टर्म में जो नंबर पार्ट होता है उसे हम कोफिशिएंट कहते हैं। एग्जांपल 7x। 7x में 7x एक टर्म है, आपको पता होगा। अब इस टर्म में नंबर पार्ट क्या है, 7। तो 7x में कोफिशिएंट होगा x का 7। ठीक है, तो अब हमने जान लिया है टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट के बारे में। ठीक है, एक बार रिपीट करता हूं। सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि कॉम्बिनेशन होता है। एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होते हैं वेरिएबल्स, कांस्टेंट और ऑपरेशन से। अब टर्म्स, फैक्टर और कोफिशिएंट, टर्म्स जिसे हम सेपरेट करते हैं प्लस और माइनस से। उसके बाद फैक्टर्स, ये नंबर्स और वेरिएबल्स जो टर्म्स से जो फैक्टर हम
मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फैक्टर्स 3x का फैक्टर 3 और x का होगा। उसके बाद कोफिशिएंट, ये किसी भी टर्म का नंबर वाला पार्ट होता है, ठीक है। यानी किसी टर्म में हम जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा फैक्टर होता है, कोफिशिएंट होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में। देखो, पहला आता है मोनोमियल, जिसमें केवल एक ही टर्म हो, फॉर एग्जांपल 5x। उसके बाद बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म हो, एग्जांपल x और 3। उसके बाद ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म हो, जैसे x² + 2x + 2। तो इस प्रकार से हम एक्सप्रेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देखो, मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, बाइनोमियल जिसमें केवल 2 टर्म हो, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, ठीक है। अब हम जानेंगे लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में। सबसे पहले लाइक टर्म, सेम वेरिएबल्स विथ सेम पावर। देखो, जैसे 3x, 5x और -2x, ये तीनों लाइक वेरिएबल्स हैं। क्यों है लाइक वेरिएबल्स? सबसे पहले देखो, तीनों में ही सेम वेरिएबल x है, ठीक है, और तीनों ही में x का पावर क्या है? 1। समझ आया? देखो, अगर सेम वेरिएबल है और उस वेरिएबल पे सेम पावर है तो इन्हें हम कहते हैं लाइक टर्म्स, ठीक है। अब अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? डिफरेंट वेरिएबल्स और पावर, जिसमें डिफरेंट वेरिएबल्स और पावर हो। फॉर एग्जांपल 3x, 4y और x², ये तीनों अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। लाइक जिसमें वेरिएबल्स और वेरिएबल्स की पावर सेम हो, ठीक है। अनलाइक टर्म्स जिसमें वेरिएबल और वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 10.1 का ओवरव्यू किया, जिसमें हमने काफी अच्छे से जान लिया है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उनके टाइप्स के बारे में। साथ ही साथ हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में भी जान चुके हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आप सबको आज का वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिख दीजिए, हमसे जुड़िए और प्लीज़ एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है रेंज ऑफ 12, 18, 25, 30 एंड 10 इज ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20 या ऑप्शन सी 18। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम एक्सरसाइज 10.1 को शुरू करने वाले हैं और आज हम 10.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट गेट द algebraic expression in the following cases using variables, constant and arithmetic operations। देखो, कुछ हमें algebraic expression फॉलोइंग केस में कंस्ट्रक्ट करना है, जिसमें हमें वेरिएबल, कांस्टेंट और एरिथमेटिक ऑपरेशन यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, इन सब का यूज करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। तो कुछ हमें नंबर्स ऑफ केसेस दिए गए हैं। इन नंबर ऑफ केसेस के लिए हम एक एक करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, फॉर्म करने वाले हैं। तो पहला, फर्स्ट है सब्ट्रैक्शन फ्रॉम जेड फ्रॉम वाई, यानी y से हमें z को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने पहले y लिखा, y से z को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म हुई, ठीक है। अब अगला केस देखो, सेकंड केस, 1/2 ऑफ द सम ऑफ x एंड y, यानी x
और y के सम का आधा। तो सबसे पहले तो हम x और y का सम करेंगे, सम कर दिया, और इन दोनों सम का हमने आधा कर देंगे, तो 1/2 का डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा 1/2 x प्लस y। ठीक है। अब देखो थर्ड केस, दी नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी z नंबर अपने ही आप से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हम करेंगे z मल्टीप्लाई z, ये हो जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, z अपने से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी z स्क्वायर। फोर्थ वाला केस देखो, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ p एंड q, p एंड q के प्रोडक्ट का 1/4। तो सबसे पहले तो हम p और q का प्रोडक्ट किया और इन दोनों के प्रोडक्ट का 1/4 मतलब 1/4, तो हमने 4 का डिवाइड कर दिया। ठीक है। अगला केस, फिफ्थ, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड, x और y दोनों का स्क्वायर है और दोनों ही एडेड है। तो हम सबसे पहले तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर दिया, और दोनों को हम ऐड भी कर देंगे, तो प्लस का साइन। ठीक। अगला केस 6, नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, m एंड n के प्रोडक्ट को हम 3 टाइम्स इन दोनों के प्रोडक्ट को हम 5 से ऐड कर रहे हैं। तो सबसे पहले m और n इनके प्रोडक्ट का 3 टाइम्स, तो 3mn हो गया। ठीक है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 5, तो 3mn प्लस 5। अगला 7 केस, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स x, y एंड z, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10, y और z का प्रोडक्ट हम 10 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम 10 रख देंगे, इस 10 से y और x का प्रोडक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी y और x के प्रोडक्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 10 से। ठीक है। एंड लास्ट 8, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, यानी a और b के सम को हम इनके प्रोडक्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम a और b का सब्ट्रैक्ट क्या होगा, ab, तो हम ab लिखेंगे और ab को इन दोनों के सम से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो a प्लस b। तो इस प्रकार से हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंट केसेस के लिए फॉर्म किए विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मोड ऑफ 5, 7, 7, 9, 10, 7 इज ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 9। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें 2 सब क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अभी हम फर्स्ट सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। सो द
टर्म्स एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। देखो कुछ हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और इन टर्म्स और फैक्टर्स को हमें ट्री डायग्राम की हेल्प से शो करना है, ट्री डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, अब ट्री डायग्राम क्या होता है? जिस प्रकार से एक पेड़ में अनेक शाखाएं होती हैं, उसी प्रकार से हम इन टर्म्स और फैक्टर्स को विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम शो करने वाले हैं। तो एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखिएगा। सबसे पहला है x माइनस 3। सबसे पहले तो हम टर्म्स, देखो हम क्या करेंगे, टर्म्स को हमने लिखा x और माइनस 3। ठीक है, अब देखो इन दोनों में, दोनों टर्म्स में फैक्टर्स क्या क्या होगा? तो x का फैक्टर हम लिख सकते हैं 1 और x। तो ये है हमारे टर्म्स और ये है फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हमने ट्री डायग्राम की हेल्प से टर्म्स और फैक्टर्स को शो किया। अब देखो सेकंड वाला, देखो b 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं, तो हम 3 टर्म्स को 1 एक्स और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये सब है हमारे टर्म्स, तो हम लिख देंगे यहां टर्म्स। ठीक है, अब इस फैक्टर ट्री को आगे बढ़ाएंगे और इन टर्म्स को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो देखो 1, ये तो ऑलरेडी फैक्टर्स फॉर्म में है, 1 को हम x और 1 लिख सकते हैं और x स्क्वायर को x और 1। ठीक है, तो ये है फैक्टर डायग्राम, फैक्टर ट्री डायग्राम। अब देखो सी वाला, देखो सी है y माइनस वाई की पावर q। सबसे पहले तो इन्हें हम लिखते हैं y और माइनस वाई की पावर q। ठीक है, ये है टर्म्स। अब y के फैक्टर करेंगे तो y और 1 आ जाएगा और माइनस वाई की पावर q का फैक्टर करेंगे तो माइनस वाई और y और 1। ये है फैक्टर्स। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर t बना दिया। अब देखो d है 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। ये हमें एक्सप्रेशन दिया गया है। सबसे पहले तो हम इनके टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स क्या है? 5x वाई स्क्वायर और 7x स्क्वायर वाई। ठीक है, ये क्या है? टर्म्स। अब फैक्टर्स लिखेंगे तो फैक्टर्स 5x y और y, क्योंकि y का स्क्वायर है तो y और y स्क्वायर और 5 और x। इसी प्रकार से 7x और y, ये है हमारे फैक्टर्स। तो हमने ट्री डायग्राम की हेल्प से टर्म्स और फैक्टर्स को शो किया। ठीक है, एंड लास्ट ई वाला है माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर, ए बी 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। सबसे पहले तो इनकी टर्म्स को लिखेंगे। टर्म्स हैं ए बी और 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। ये क्या है? टर्म्स। अब फैक्टर्स को लिखेंगे तो माइनस a और b। ठीक है,
अब 2b को 2b और b, इसे हम -3 a और a, ये क्या है फैक्टर्स। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन को ट्री डायग्राम के रूप में टर्म्स और फैक्टर्स शो करते हुए बनाया। आई होप क्वेश्चन सेकंड का पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अभी कुछ ही देर में हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन सेकंड के सेकंड सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सेकंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। कुछ हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। बट लास्ट क्वेश्चन में हमने टी डायग्राम की हेल्प से फैक्टर्स और टर्म्स को शो किया था, लेकिन अब इसमें टी डायग्राम का यूज नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम एक टेबल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। टेबल्स में हम कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। पहला कॉलम होगा जिसमें हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद टर्म्स और उसके बाद फैक्टर्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला है -4x + 5। 4x + 5 में टर्म्स क्या क्या होंगे? तो टर्म्स होंगे -4x और 5। ठीक है, अब देखो -4x इसे हम फैक्टर्स में करेंगे, तो फैक्टर्स क्या हो जाएगा? -4 और x। ठीक है, अब सेकंड एक्सप्रेशन है -4x + 5y। टर्म्स हो जाएंगे -4x और 5y। फैक्टर्स -4x के फैक्टर्स निकालेंगे तो आएगा -4 और x। ठीक है, 5y के फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 5 और y। ठीक है, ब्रैकेट से हमने -4x और 5y के फैक्टर्स अलग अलग कर लिए। ठीक है, इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज किया है। C 5y + 3y²। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं 5y और 3y²। फैक्टर्स 5y के फैक्टर हो जाएंगे 5 और y। 3y² के फैक्टर्स 3y और y। ठीक है, अगला D xy + 2x²y²। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं xy और 2x²y²। फैक्टर्स xy के फैक्टर x और y और 2x²y² के फैक्टर्स, तो 2x x y और y, ये हमने फैक्टर्स फॉर्म कर लिए। E pq + q। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फैक्टर्स होंगे pq और q। ठीक है, फैक्टर्स निकालेंगे pq के, तो p और q, और q के फैक्टर ये हो जाएगा q और 1 को हम लिख सकते हैं। एंड लास्ट वाला 1.2 ab - 2.4 b + 3.6 a। तो इसमें टर्म्स हो जाएंगे, पहला टर्म 1.2 ab, दूसरा -2.4 b और तीसरा 3.6 a। 1.2 ab के फैक्टर आएंगे 1.2 a, b। -2.4 b के फैक्टर्स
तो -2.4 और कॉमा बी, और लास्ट वाला 3.6 कॉमा ए। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन के फैक्टर्स और टर्म्स को हमने एक टेबल में शो किया। आई होप आपको अब एक्सप्रेशन में टर्म्स और फैक्टर्स अच्छे से समझ आ गया होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हुआ। आई होप आप सबको क्वेश्चन सेकंड अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होके अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है लोएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मोड, ऑप्शन बी मिनिमम या ऑप्शन सी रेंज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और टर्म्स के कोएफिशिएंट को फाइंड करना है। टर्म्स और टर्म्स के कोएफिशिएंट को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एक टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे। तो देखो, एक्सप्रेशन उसके बाद टर्म्स और कोएफिशिएंट। ठीक है। अब देखो, पहला फर्स्ट है हमारा 5 - 3t²। ठीक है। इस एक्सप्रेशन के टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स हैं 5 और 3t²। ठीक है। अब देखो, कोएफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो होता है उस वेरिएबल के लिए कोएफिशिएंट। तो देखो 5, इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कोएफिशिएंट नहीं होगा। अब सेकेंड टर्म देखो, -3t²। t² एक वेरिएबल है, इसके साथ -3 का मल्टीप्लाई है, तो t² का कोएफिशिएंट हो जाएगा -3। तो हम लिखेंगे -3 कोएफिशिएंट होगा। ठीक है। सेकेंड वाला देखो, 1 + t + t² + t⁻³ सबसे पहले टर्म्स है यहां पर 1 और t² और t⁻³। ठीक है। 1 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें कोएफिशिएंट नहीं होगा। t एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम 1 को मानते हैं। तो t में कोएफिशिएंट हो जाएगा 1। अगेन t² के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम यहां पर भी t² का वेरिएबल, t² का कोएफिशिएंट 1 को मानेंगे। एंड t⁻³ यहां पर भी कोएफिशिएंट होगा t⁻³ का 1। ठीक है। थर्ड वाला देखो, x + 2xy + 3y। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन में टर्म्स देखेंगे। टर्म्स हैं यहां पर x, 2xy और 3y। अब कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कुछ मल्टीप्लाई नहीं है नंबर का, तो 1 मानेंगे। x का कोएफिशिएंट है 1, 2xy का कोएफिशिएंट, xy का कोएफिशिएंट 2 और y का कोएफिशिएंट है यहां पर 3। ठीक है। फोर्थ है
100m प्लस 100n टर्म्स हो जाएंगे यहां पर 100m कॉमा 100n। m का कॉफिशिएंट यहां पर 100, n का कॉफिशिएंट 100। ठीक है, अब फिफ्थ वाला माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर प्लस 7pq। सबसे पहले एक्सप्रेशन में टर्म्स को लिखेंगे, माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर और 7pq। ठीक है, अब माइनस पी स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर में कोफिशिएंट क्या होगा, कुछ नहीं है तो -1। साइन भी हम इंक्लूड करेंगे। पी क्यू में कोफिशिएंट 7, उसके बाद 6 1.2a प्लस 0.8b टर्म्स को लिखेंगे 1.2a, 0.8b। ए का कॉफिशिएंट 1.2 तो 1.2 को लिखा, बी का कॉफिशिएंट है 0.8 तो 0.8 को लिख दिया। 6 वाला कंप्लीट हुआ। 7 एक्सप्रेशन है 3.14 आर स्क्वायर। इसमें टर्म्स क्या है, एक ही टर्म में है 3.14 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है 3.14 का, यानी कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3.14। 8 2l प्लस b, इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई l के साथ 2l, 2 का मल्टीप्लाई b के साथ 2b। ठीक है, अब यहां पर एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में टर्म्स होंगे 2l और 2b। l का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट अगेन 2 एंड लास्ट वाला 9। एक्सप्रेशन 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। टर्म्स क्या होंगे 0.1y, 0.01y स्क्वायर। y का कोफिशिएंट 0.1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0.01 तो 0.01। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन में टर्म्स और कोफिशिएंट को शो किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मिनिमम, ऑप्शन बी मैक्सिमम या ऑप्शन सी मोड। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब देखो, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन 4 जिसमें ए और बी दो सब क्वेश्चंस को पूछे गए हैं। अभी हम क्वेश्चन 4 का ए पार्ट को सॉल्व करेंगे। ए है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन एक्स एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो, हमें एक्सप्रेशन दिए गए हैं कुछ, इन एक्सप्रेशन में हमें ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक्स हो। ऐसे टर्म को आइडेंटिफाई करना है जिसमें एक्स है और फिर उस टर्म्स का कोफिशिएंट फाइंड करना है। क्लियर? अब देखो, इसे सॉल्व करने के लिए अगेन हम एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, टेबल में हम एक्सप्रेशन, पहले हम एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन, उसके बाद ऐसे टर्म्स जिसमें एक्स है, यानी टर्म्स विथ एक्स, टर्म्स विथ एक्स एंड
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, अब देखो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इस एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स जिसमें एक्स है, तो फर्स्ट वाला यानी वाई स्क्वायर और एक्स, वाई स्क्वायर और एक्स। ठीक है, अब इसमें y का, अब इसमें देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यानी x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, y स्क्वायर, तो y स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया। सेकंड 13y स्क्वायर माइनस 8yx। अब इस एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स देखना है जिसमें x है, तो फर्स्ट वाले में तो x नहीं है, सेकेंड वाले में x है, तो माइनस 8y। x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस 8y, तो हमने माइनस 8y को लिख दिया। थर्ड वाला, थर्ड है x प्लस वाई प्लस 2। अब इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म है x, y और z। x किस टर्म में है, ये है x। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो हम 1 को मानते हैं। थर्ड वाला कंप्लीट, 4 है 5 प्लस z प्लस zx। ऐसा टर्म जिसमें x है, तो ये है हमारा z और x। zx में x का कोफिशिएंट है यहां पर z। ठीक है, एंड 5 वाला है 1 प्लस x प्लस एक्स वाई। ऐसे टर्म जिसमें x है, तो फर्स्ट है हमारा x और दूसरा है एक्स वाई। x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, और यहां पर x का कोफिशिएंट है y। 6 12xy स्क्वायर प्लस 25। इस एक्सप्रेशन में x वाला टर्म है 12xy स्क्वायर और x का कोफिशिएंट है यहां पर 12y स्क्वायर। एंड लास्ट वाला है 7x प्लस xy स्क्वायर। ऐसा टर्म जिसमें x वेरिएबल है, तो पहला 7x और दूसरा है xy स्क्वायर। x का कोफिशिएंट है यहां पर 7 और यहां पर x का कोफिशिएंट है y स्क्वायर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन 4 के ए में हमने एक्सप्रेशन हमें गिवन थे। इन एक्सप्रेशन में से ऐसे टर्म्स जिसमें x कंटेन है और साथ ही साथ उस x का कोफिशिएंट भी हमने लिखा। तो ये था ए वाला सॉल्यूशन। अभी हम कुछ ही देर में क्वेश्चन 4 के सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब देखो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन 4 के बी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बी क्वेश्चन है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y स्क्वायर एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। अब हमें कुछ फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स को हमें आइडेंटिफाई करना है जिसमें y स्क्वायर है और उसके बाद y स्क्वायर का कोफिशिएंट को हमें फाइंड करना है। अगेन हम इस क्वेश्चन में एक टेबल फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें हम पहले कॉलम में एक्सप्रेशन, उसके बाद टर्म्स विथ y स्क्वायर एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब इसमें ऐसा टर्म देखो जिसमें y स्क्वायर है, तो 8 में तो y स्क्वायर नहीं है, सेकेंड में है y स्क्वायर यानी माइनस एक्स वाई स्क्वायर। अब
वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट है यहां पर -x। सेकेंड, एक्सप्रेशन 5y स्क्वायर प्लस 7x, ऐसा टर्म जिसमें y स्क्वायर है, तो फर्स्ट है 5y स्क्वायर एंड y स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है 5, सेकेंड हमारा कंप्लीट हुआ। एंड थर्ड 2x स्क्वायर y माइनस 15x y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर, ऐसे टर्म्स जिसमें y कंटेन है, तो फर्स्ट है 2x स्क्वायर, ये नहीं है, माइनस 15x y स्क्वायर एंड 7y स्क्वायर। फर्स्ट वाला हमने क्यों नहीं लिया? क्योंकि फर्स्ट वाले में y स्क्वायर नहीं है, y नहीं y स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो y स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 15x, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7, तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन में ऐसे टर्म्स लिखे जिसमें y स्क्वायर है और उसके बाद y स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखा। इसी के साथ क्वेश्चन 4 कंप्लीट सॉल्व हुआ। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब करें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मोड मींस, ऑप्शन ए लीस्ट वैल्यू, ऑप्शन बी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, या ऑप्शन सी एवरेज। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। हमें कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इन एक्सप्रेशन को हमें मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता क्या है। देखो, मोनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल वन टर्म हो उसे हम मोनोमियल कहते हैं। बाइनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें केवल टू टर्म हो उनको हम कहते हैं बाइनोमियल। एंड ट्राइनोमियल ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म हो उसे ट्राइनोमियल कहते हैं। तो बाइनोमियल मतलब टू टर्म, मोनोमियल वन टर्म एंड ट्राइनोमियल थ्री टर्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला देखेंगे जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2, यानी ये बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल। सेकेंड वाला देखिए जिसमें y स्क्वायर केवल एक ही टर्म है, यानी ये होगा मोनोमियल। थर्ड वाला जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 3, यानी ट्राइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल। फोर्थ वाला जिसमें नंबर ऑफ टर्म है ओनली 1, यानी ये होगा मोनोमियल। थर्ड फिफ्थ वाला 1 2 3 नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, यानी ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। सिक्स वाला जिसमें नंबर ऑफ टर्म है 2, यानी बाइनोमियल, बाइनोमियल। सेवन वाला जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं 2, यानी ये होगा बाइनोमियल, बाइनोमियल। 8 वाला जिसमें केवल वन टर्म है, यानी ये होगा मोनोमियल, मोनोमियल। 9 वाला जिसमें 1 2 3 3 टर्म्स है, यानी ट्राइनोमियल। 10 वाला जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है 2, तो ये है बाइनोमियल। 11 जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स है हमारा 2, यानी ये भी होगा बाइनोमियल। एंड
12 वाला जिसमें 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स है 3, यानी ये होगा ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन को मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में क्लासिफाई किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो बेझिझक होकर अपने डाउट क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहिए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, टैली मार्क ग्रुप रिप्रेजेंट ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 6। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज एन ऑप्शन को सब्सक्राइब कीजिए। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 6 है, स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। हमें पेयर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं, इनमें हमें बताना है कि विच वन इज लाइक पेयर्स ऑफ टर्म्स एंड विच वन इज अनलाइक पेयर ऑफ टर्म्स। तो सबसे पहले हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में जानेंगे। लाइक और अनलाइक टर्म्स, देखो ऐसे टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम हो, सेम वेरिएबल और सेम पावर। वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल्स की पावर सेम हो, तो इन टर्म्स को हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। और अनलाइक टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल नहीं हो या फिर सेम पावर नहीं हो। ठीक है, यानी लाइक टर्म्स में वेरिएबल सेम होगा और वेरिएबल्स की पावर सेम होगी। अनलाइक टर्म्स में इन दोनों में से कोई भी एक सेम नहीं होगा। ठीक है, सीधी सी बात, जो लाइक टर्म नहीं होगी वो अनलाइक टर्म होगी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट देखो 1 और 100, इन दोनों में ही वेरिएबल्स नहीं है, तो हम इन्हें मानेंगे लाइक टर्म में मानते हैं। सभी नंबर ऑफ पेयर्स में लाइक टर्म, तो ये हो जाएगा लाइक टर्म्स। सेकंड देखो, इसमें वेरिएबल्स दोनों टर्म्स में x है और वेरिएबल्स की पावर x और x है, यानी ये भी लाइक टर्म्स होंगे, लाइक टर्म्स। थर्ड वाला देखो, फर्स्ट टर्म है -29x, सेकेंड टर्म -29y। इन दोनों में ही वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, यानी ये होगा अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म्स। फोर्थ वाला देखो, फर्स्ट वेरिएबल 14xy, सेकेंड है 42yx। देखो फर्स्ट टर्म में xy है, सेकेंड में भी xy, और दोनों वेरिएबल्स की पावर सेम है, यानी ये लाइक टर्म्स हो गए। अगला 4m² एंड 4mp²। अब देखो इसमें वेरिएबल mp दोनों जगह सेम है, लेकिन वेरिएबल्स की पावर देखो, m की पावर है 2, p की पावर है 1, सेकेंड टर्म में m की पावर है 1, p की पावर है 2, यानी यहां पर वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन वेरिएबल्स की पावर डिफरेंट है, तो ये होगा अनलाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स। एंड 6 वाला देखिए, फर्स्ट टर्म 12xz, वेरिएबल क्या है x और z, दो वेरिएबल्स है। सेकेंड टर्म है 12x² z²,
यहां पर भी वेरिएबल एक्स और जेड है, लेकिन फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर सेम नहीं है. इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अलाइक टर्म्स. ठीक है, तो इस प्रकार से गिवन पेयर ऑफ टर्म्स में हमने जाना लाइक और अनलाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स जिसमें सेम वेरिएबल सेम पावर हो, अनलाइक टर्म्स जो लाइक टर्म्स नहीं होती उन्हें अनलाइक टर्म्स कहते हैं. तो ये था क्वेश्चन नंबर, आई थिंक, हाँ, क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन. आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा. फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट क्वेरी को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. धन्यवाद. चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. क्वेश्चन है वेस्ट फॉर कंपैरिजन. ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी बार ग्राफ या ऑप्शन सी पैराग्राफ. इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए. बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर. धन्यवाद. नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है. अगर आपने एन ऑप्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए और एन ऑप्शन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मित्रों, आज एक्सरसाइज 10.1 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म्स इन फॉलोइंग. हमें लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, लिखना है, जिसमें ए और बी दो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं. तो सबसे पहले ए के लिए हम लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करेंगे और देन बी के लिए. तो सबसे पहले लाइक टर्म्स. देखो, लाइक टर्म्स ऐसी टर्म्स होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर सेम हो. ठीक है, अब देखो एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर. अब कोई ऐसा टर्म हम देखेंगे जिसमें x और y हो और y और x की पावर सेम हो. तो एक्स वाई स्क्वायर कहां पर है? एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर. देखो यहां पर भी x y वेरिएबल है और x की पावर 1 y की पावर 2 है. तो यहां पे 2x वाई स्क्वायर ये हमने लिख दिया. ठीक है, और ब्रैकेट में हमने लिख दिया. ठीक है, अब देखो सेकंड माइनस 4y(x) स्क्वायर. तो y(x) स्क्वायर ऐसा टर्म देखेंगे जिसमें y(x) स्क्वायर हो. y(x) स्क्वायर, देखो y और x स्क्वायर. ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं. तो ये हो जाएगा 20x स्क्वायर y. दोनों में देख सकते हैं y की पावर 1 है और x की पावर 2 है. अब अगला 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर. तो x स्क्वायर वाली टर्म ये है माइनस 11x स्क्वायर और माइनस 6x स्क्वायर. ठीक है, लाइक टर्म्स आ गए. अगला 7y. तो 7y, y वाला देखो, अब y वाला केवल y ही है. अगला 100 माइनस 100x. इसमें वेरिएबल केवल x है तो माइनस 100x और 3x. अगला माइनस 11yx और 2xy. तो हमने लाइक टर्म्स को लिख दिया. अब बी वाला देखो 10pq, 10pq. तो ऐसी टर्म देखेंगे जिसमें p और q है. pq ये देखो माइनस 7pq या qp, बात एक ही है. और कोई देखे हो सकता है क्या? एक ये है 78qp और कोई नहीं है. ठीक है, अगला लाइक टर्म्स 7p. तो
तो अब देखो p वाले टर्म्स को देखेंगे, केवल p हो, केवल p, एक ये है, केवल एक ही है, यानी 2405p। अगला लाइव टर्म्स 8q, 8q, तो q वाला देखो केवल q हो, -100q, और देख सकते हैं हम q वाला नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। अगला -p² q², तो ऐसे टर्म देखेंगे जिसमें वेरिएबल p और q हो और दोनों की पावर 2 हो। तो देखो p² q², एक तो ये है 12q² p², और देखें बस यही है, ठीक है। अगला देखो -23, केवल नंबर्स है, तो ये है 41। अगला -5p², p² वाले टर्म केवल p², यानी 701p²। एंड अगला है हमारा 13p²q, p²q वाला p²q, देखो 13p²q केवल एक ही है, तो लाइक टर्म में नहीं आ पाएगा, और qp², हाँ दोनों ही लाइक टर्म में बन जाएंगे, 13p²q और qp², दोनों में ही वेरिएबल pq है, p की पावर 2 है, यहां पर भी p की पावर 2 है, q की पावर 1, यहां पर भी q की पावर 1। तो ये लाइक टर्म्स हमने आइडेंटिफाई किए और लिख लिए। इसी के साथ एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट हुआ। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो उसे कमेंट में लिखना ना भूलें, और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है मोड ऑफ 1 2 3 4 5 इज, ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 5 या ऑप्शन सी 3। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।